अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आप जो है जैसे देख ही रहे हैं कई दिन से मुसलसल रमज़ान के फ़दाइल व अहमियत पर जो है तरह तरह की हदीस और कुरान की रोशनी में बातें की जा रही हैं। मोतबर और मुमताज़ उलमा इकराम से हम लोग रब्ता कर रहे हैं। सीमांचल ज्ञान केंद्र मंच आप तक जो है ठोस जानकारी रमज़ान से मुताल्लिक़ पहुँचाने का काम लगातार कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है रोज़े के बारे में कुछ अहम सवालात लेकर के जो हम शेख मोहतरम के खिदमत में हाज़िर हुए हैं। शेख मोहतरम आज नेशनल इंटरनेशनल सतह पर कोई तारुफ का मोहताज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। शेख मोहतरम अब्दुर्रकीब अल-मदनी हफ़िज़हुल्लाह जो है सऊदी से मदीना मुनव्वरा से तालीम हासिल करने के बाद सऊदी जैसे मुल्क में 12 से 14 साल तक लोगों के बीच में दावत व तबलीग, इस्लाह मुआसरा इस जैसे प्रोग्राम चला चला कर जो है लोगों को दीन की बातों को समझाने का काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से जो है हदीस के मसले पर हो या फिर जो है फ़िक़ही मसाइल को लेकर के हो, बिलखुसूस आप जो हैं तखस्सुस हैं, इसके बारे में जो है काफ़ी आपको महारत हासिल है, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मोहतरम नाज़रीन, हम ऐसे मुमताज़ उलमा इकराम से, मुमताज़ उलमा से हम राब्ता इसलिए कर रहे हैं और जो हम लोगों को जो जानकारी मिले वो काफ़ी ठोस जानकारी मिले, ताकि दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का नाम है, जिसमें बिदात का, नई बातों का या फिर मन गढ़ंत बातों का या तरह तरह की बातों का कोई गुंजाइश और कोई जगह है ही नहीं। इसलिए जो है मोहतरम नाज़रीन, आइए हम जो है शेख मोहतरम की खिदमत में सवाल पेश करते हैं कि शेख, एक सवाल आपके सामने हम पेश कर रहे हैं जो हमारे नाज़रीन की तरफ से पेशकश किया गया है कि क्या रोज़ा रखने के लिए कोई शराइत हैं, इस मुताल्लिक वाज़ेह किया जाए। जी। क्या हर इंसान को रोज़ा रखना चाहिए या उसके भी कुछ शुरूत हैं? तो रोज़े के लिए ज़रूर शुरूत हैं। उनमें से सबसे पहला शर्त यह है कि अन यकून मुस्लिमन, रोज़ादार रोज़ा उसी पर फ़र्ज़ है जो मुसलमान हो, जो गैर मुस्लिम हो उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, अल्लाह ताला ने कहा तुम लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ है। तो यहाँ जो खिताब है वो मुसलमानों को है। गैर मुस्लिम अगर रोज़ा करेंगे भी तो उसका रोज़ा मकबूल नहीं है। अच्छा, दूसरा शर्त यह है कि मुसलमान हो, नीज़ आक़िल और बालिग हो। यानी इससे पता ये चला कि अगर कोई पागल है तो उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि दूसरी इबादत भी उस पर साक़ित है। और बालिग हो, बालिग होने का मतलब ये है कि अगर लड़का है या लड़की है, मुसलमान है, लड़का और लड़की हैं, तो क्या 2, 4, 5, 10 साल किस उम्र में उस पर फ़र्ज़ होता है? तो सबसे पहले ये नुक्ता समझना चाहिए कि बालिग जब तक ना हो तब तक उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, मुस्तहब है। रखना चाहे तो रख सकता है। 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, इससे भी कम उम्र का बच्चा अगर रोज़ा रखना चाहता है तो रख तो सकता है, लेकिन उस पर फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ कब हो जाएगा? फ़र्ज़ यानी फ़र्ज़ जब होगा ये समझना चाहिए। जब फ़र्ज़ हो जाएगा उसके बाद भी अगर वो छोड़ा तो वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हुआ, उसके लिए जहन्नम का अज़ाब है अगर माफ़ नहीं है तो। और अगर उससे पहले छोड़ा है तो उस पर कोई अज़ाब नहीं है। तो बालिग बुलूग तक पहुँचना यानी बालिग होना या बालिगा होना, ये दूसरा शर्त है। अब बालिग बालिगा किसे कहते हैं ये भी हम लोग आम तौर पे नहीं समझते हैं। बालिग और बालिगा की कुछ अलामतें हैं। सबसे पहली अलामत ये है कि अगर उम्र के एतबार से देखें तो तकरीबन 15 साल पूरा हो जाना, और उसके बाद उस पर रोज़ा ज़रूर फ़र्ज हो जाता है। और बुलूग की अलामत मर्दों के लिए ये है कि इह्तिलाम आ जाए, और औरतों के लिए ये है कि हैज़ आना शुरू हो जाए। तो ये भी एक बुलूगत की अलामत है। चाहे ये 15 साल से पहले भी अगर ये अलामत आ जाए तो भी वो बालिग होना माना जाएगा। तो ये दूसरा शर्त या तीसरा शर्त हो गया, इस्लाम, मुसलमान होना, आक़िल होना, बालिग होना। तीसरा शर्त यह है कि मुकीम होना, यानी मुसाफिर पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। जो इंसान मुकीम होगा, मतलब अपने घर में, अपने रिहाइश में ही रहने वाला होगा, घर से बाहर सफ़र करने वाला ना हो, तो मुकीम इंसान पर रोज़ा फ़र्ज़ होता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसाफिर के लिए रुख्सत दिया है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान में,
ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی مریض ہیں یا مسافر ہیں تو اس کا وقت دوسرے وقت میں ہے، مطلب کیا، اصل روزہ کا وقت چھوڑ کے دوسرے وقت میں وہ اس کو قضا کر دیں گے۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ مقیم ہونا، بے معنی وہ مسافر نہ ہونا۔ اور ایک تیسرا شرط یہ ہے کہ موانع سے خالی ہونا۔ یہ موانع سے خالی ہونے کا کیا مطلب؟ موانع سے خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ جن لوگوں پر روزہ اللہ تعالیٰ نے نہ کر دیا کہ تم ابھی روزہ نہیں رکھ سکتے اس حالت میں، ایسی حالات سے خالی ہونا، وہ خصوصاً عورتوں کے حق میں ہے، جیسا کہ حالات حیض میں اور حالات نفاس میں۔ نفاس کا مطلب ولادت کے بعد، بچہ ایشو ہونے کے بعد جو خون آتا رہتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ تو حالات نفاس میں ہوں اور حالات حیض میں ہوں تو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ یہ حالات حیض میں نماز بھی معاف ہے، لیکن نماز دوسرے اوقات میں قضا نہیں کرنا ہوتا ہے۔ لیکن صیام کا جہاں تک مسئلہ ہے تو حالات حیض میں روزہ تو نہیں رکھیں گے، لیکن دوسرے دنوں میں رمضان کے بعد ان روزے کو قضا کریں گے۔ اور جہاں تک نفاس کا معاملہ ہے تو نفاس کا مطلب ولادت کے بعد جو رحم سے خون آتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کا ایک آخری حد ہے، وہ ہے 40 دن، یعنی 40 دن تک اگر خون آتا رہے تو 40 دن تک اس پر روزہ اور نماز وغیرہ معاف ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر صاف ہو جائے، خون آنا بند ہو جائے، تو چاہے 10 دن بعد، بچہ کی ولادت کے 10 دن بعد بھی اگر یہ ہو گیا، 20 دن بعد بھی اگر صاف ہو گیا، تو ایسی صورت میں تب سے پھر روزہ رکھنا شروع کر دیں گے۔ یہ ہیں چند شرائط جس کے اندر یہ شروط موجود ہوں گے، اس شخص پر روزہ فرض ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے۔ 1 نمبر وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور پھر مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اسی طرح سے موانع سے خالی ہو، اور ان میں سے جیسا کہ حالات حیض میں نہ ہو، حالات نفاس میں نہ ہو، اور اس کے ساتھ ایک اور شرط کہ وہ صحیح سالم انسان ہو، بے معنی مریض نہ ہو، بیمار نہ ہو۔ وہ بیماری کے بھی بہت سارے حالات ہیں، کچھ کم بیماری جس کو ہم لوگ عرف عام میں، عام عادت میں اس کو بیماری نہیں سمجھتے ہیں، تو وہ بیمار نہیں ہے۔ مثال کہ کسی کو سردی آیا، زکام آیا، لیکن بخار آیا تو ہم لوگ اس کو بیمار سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے بیمار کا مطلب یہ ہے جس سے ڈاکٹر بیمار کہہ دے یا ہمارے عرف عادت میں اس کو بیمار سمجھا جائے، تب ہم اس کو بیمار مانتے ہیں۔ تو صحیح سالم ہو، بیمار نہ ہو، کیونکہ بیماری کے لیے دوسرے دن میں روزہ قضا کرنا ہے۔ جب یہ شروط کسی کے اندر پایا جائے تب اس شخص پر روزہ فرض ہوتا ہے۔